हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मैं विकास आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरी क्लास में। हम कंटिन्यू कर रहे थे रेशो। इससे पहले मैं रेशो के 2 पार्ट पढ़ा चुका हूं, उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। बिना टाइम वेस्ट किए हम कल की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। पार्ट थर्ड स्टार्ट करते हैं। यहां ध्यान से देखिए, कल लास्ट में हम डिस्कस कर रहे थे रेशो को मर्ज करना, तो उसी में मिसलेनियस टाइप के जो क्वेश्चन थे उनको मैंने यहां बोर्ड पर लिया है। ध्यान से देखिए, यहां मैंने एक क्वेश्चन लिया है जिसमें a + b अनुपात b + c अनुपात c + a आपको दिया गया है, यानी पदों के योग के रूप में आपको अनुपात दे रखा है। दोस्तों ध्यान से देखिए, यहाँ पे हो क्या रहा है कि a + b b + c और c + a, इन तीनों को यदि हम जोड़े तो आप देखेंगे कि a भी 2 बार आया है, b भी 2 बार आया है और c भी 2 बार आया है। यानी यहां से हम प्राप्त कर सकते हैं कि अनुपात के रूप में ही a + b + b + c + c + a यदि हम करते हैं तो हमें प्राप्त हो जाएगा 2a + 2b + 2c। दो को कॉमन ले लेंगे तो उसे इस प्रकार से लिखा जा सकता है। यदि हमने पदों को जोड़ दिया है तो उनके अनुपातों के मान को भी अगर हम जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है, ध्यान से देखिए, 3 + 3 + 4, आपको ये वैल्यू 10 प्राप्त हो जाएगी। यहां से आप a + b + c का मान 10/2 करके 5 प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ हो क्या रहा है, आपको योगफल के रूप में अनुपात दिया गया था। आप ध्यान दीजिए, हमने यहाँ तीनों पदों के योग का मान ज्ञात कर लिया है 5। आपको दो दो पदों के योग का मान दे रखा है। आप देख सकते हैं यहां से अगर हम निकालना चाहें कि a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा, तो मैं सिंपली कह सकता हूं कि अगर a + b 3 है, अनुपात के पदों में ही बात हो रही है क्योंकि ये भी हमने अनुपात से ही कैलकुलेट किया है। a + b का मान 3 है और a + b + c का मान 5 है, तो आप यहां वैल्यू पुट करके यहां जब 3 रखेंगे तो c का मान आप सिंपली 2 कैलकुलेट कर सकते हैं। 5 में से 3 घटाकर आपको 2 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार b + c की वैल्यू भी 3 है। आप यहां भी 5 में से, टोटल में से अगर b + c का मान घटाएंगे तो आपको a का मान भी 2 प्राप्त हो जाएगा। और लास्ट इसी प्रकार से अगर आप c + a यानी 4 को टोटल 5 में से घटाएंगे तो आपको b का मान 1 प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों ध्यान दीजिए, यहां हमने a अनुपात b अनुपात c ज्ञात कर लिया है। अब वो आपसे सवाल में कुछ भी पूछ सकता है। मेन मोटो हमारा ये था कि हमें पता होना चाहिए कि a + b + b + c और +c + a हमको इस टाइप के सवाल में करना है। ध्यान दीजिए, स्पेसिफिक क्वेश्चन है, आपको पैटर्न समझ में आना चाहिए। आगे देखिए, एक मैंने एग्जांपल लिया है, a + b + c अनुपात b + c + d अनुपात c + d + a अनुपात d + a + b। यहां मैंने क्या किया है, ऊपर मैंने दो दो पदों का योग के अनुपात लिखा था, यहां मैंने तीन तीन पदों के योगफल का अनुपात आपको दिया है और आपसे पूछ लिया है बताइए इन चारों पदों का अनुपात क्या होगा। आपको कुछ नहीं करना है, इसी प्रकार से सभी अनुपातों को जोड़ेंगे, जोड़कर आपको वहां से a + b + c + d की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और वहां से फिर आप जो गिवन है उस डेटा के अकॉर्डिंग और सेम प्रोसेस के अकॉर्डिंग आप a अनुपात b अनुपात c अनुपात d कैलकुलेट करेंगे। ये आपका होमवर्क है। आगे बढ़ते हैं उस क्वेश्चन की तरफ। आप देखिए, यहां मैंने क्या किया है, यहां मैंने पदों के गुणनफल का अनुपात आपको दिया है ab अनुपात bc अनुपात ca। आपको मैंने बता दिया 4 अनुपात 8 अनुपात 3 है। आपको कैलकुलेट करना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a/b/c। तो यहां क्या प्रोसेस अपनाएंगे दोस्तों, आप ध्यान दीजिएगा। यहां हम क्या कर रहे हैं, हम यहां लेसे लेंगे, लेसे ऑफ ab, bc, ca। तो जो प्रोसेस आपने यहां किया है इस पर वही प्रोसेस आपको इस पे भी करना है। लेसे ऑफ 4, 8, 3, जैसे यहां हमने जो प्रोसेस इस पे किया था इनको भी हमने जोड़ा था, तो इनको भी हमने जोड़कर यहां लिख दिया था। वही चीज वैसे यहां पे हमें लेसे लेना है गुणनफल के रूप में जब आपको अनुपात दिया गया है, ध्यान रखना। तो ab, bc और ca का लेसे जो आएगा वो आपको प्राप्त होगा abc, और 4, 8, 3 का जो लेसे आपको प्राप्त होगा वो होता है 24। जिनको लेसे निकालना नहीं आता है वो कृपया करके लेसे निकालना सीखे, पहले लेसे कैसे निकालते हैं, फिर भी कुछ नहीं है। 8 और 3 यहां से 24 सीधे सिंपली पता लग रहा है। लेसे होता है वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें सभी दिए गए पदों का भाग जाता है, तो 24 ही ऐसी संख्या है जो कि तीनों द्वारा विभाजित हो जाएगी। खैर आगे बढ़ते हैं। एबीसी की वैल्यू आपको 24 प्राप्त हो गई है, तो यहां से अगर आप चाहें तो a
अनुपात बी अनुपात सी कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों एबीसी का मान 24 है और एबी का मान 4 है, तो मैं अगर यहाँ एबी का मान 4 कर दूं तो 24/4 करने से मुझे सी का मान 6 प्राप्त हो जाएगा। 24/4 करेंगे तो सी की वैल्यू 6 प्राप्त हो जाएगी। एबीसी का मान 24 है और बीसी की वैल्यू 8 है, तो 24 यहां हम बीसी का मान धर देंगे, 24/8 करेंगे तो हमें ए का मान 3 प्राप्त हो जाएगा। और इसी प्रकार यहाँ थर्ड वैल्यू को यूज करते हुए सी का मान अगर हम यहाँ धरेंगे 3 तो हमें 24/3 करने से बी की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। ये अनुपात में ही होगा क्योंकि यहाँ हमने सारी वैल्यू जो थी अनुपात वाली ही यूज की है। आप ध्यान दीजिए, तो 24/8 एक की वैल्यू हो गई 3, बी की वैल्यू हो जाएगी 8 और सी की वैल्यू हो गई 6। यहां से हम कैलकुलेट कर चुके हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए रेशो बी रेशो सी, 3:8:6। एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए होमवर्क का है, सेम प्रोसेस सेम क्वेश्चन आपको खुद को करना है। आप इनका लेसे लीजिएगा, 4 5 10 का लेसे आप लेंगे 20 प्राप्त होगा। आगे आप इसको खुद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों मिसलेनियस क्वेश्चन में कल मैंने आपको बताया था कि भाषाई प्रश्न जो होते हैं वो भी आपके मिसलेनियस क्वेश्चन में आते हैं। वो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके मनी डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम में बहुत आते हैं, तो आप इस चीज को ध्यान से समझिए कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने क्वेश्चन आपको दिया था कि ए का आधा, बी का 1/3 तथा सी का 40% इस अनुपात में है, तो मैंने उस चीज को यहाँ बोर्ड पर लिख लिया है कि ए का आधा अनुपात बी का 1/3 अनुपात सी का 40%, 1:3:8 में है। आपको ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करना है। तो दोस्तों देखिए क्या दिया हुआ है, ए का आधा आप लिखेंगे जब तो उसे a/2 आप लिख सकते हैं। b का 1/3 जब आप लिखेंगे तो उसको आप b/3 लिख सकते हैं। और c का 40% जब आप लिखेंगे, 40% को अगर आप भिन्न में बदलेंगे तो वो आपका 40/100 हल करने पर 2/5 प्राप्त हो जाएगा। उस 2/5 को c से गुणा करेंगे तो आपको यहाँ 2c/5 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से आपने a/2 अनुपात b/3 अनुपात 2 c/5 लिख लिया है। और इसकी वैल्यू आपको बराबर दी हुई है 1:3:8। दोस्तों कुछ नहीं करना है आपको सिंपली a अनुपात b अनुपात c अगर लिखना है तो ध्यान दीजिए क्या प्रोसेस कर रहा हूं कि इस 2 को इस 1 से गुणा किया तो आपको यहाँ 2 प्राप्त हो जाएगा। इस 3 को इस 3 से गुणा किया तो आपको b की वैल्यू यहाँ पर 9 प्राप्त हो जाएगी रेशो की फॉर्मेट में। और इस 2c/5 को जब आप इससे गुणा करेंगे तो आप देखिए 2c बराबर आपको 5/40 प्राप्त होगा और बटा 2 करेंगे तो आपको c की वैल्यू 20 प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि a अनुपात b अनुपात c आपको 2:9:20 प्राप्त हो जाएगा। अगर आप क्रॉस चेक करना चाहें तो इन वैल्यूज को वहां पुट कर कीजिए और चेक कीजिए कि आपको सेम डेटा प्राप्त होना चाहिए 1:3:8। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन आपके मनी प्रॉब्लम में बहुत आते हैं। आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार से यहाँ पर रेशो को हैंडल किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे मैं आपको बताऊं, जो एक टाइप था हमारा उसमें आपको जो 2 इक्वेशन दी हुई थी और आपको पूछा गया था कि रेशो किस प्रकार से निकालेंगे। तो मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूं। क्वेश्चन हमारा था x + y - z = 0 और एक क्वेश्चन था 3x अगला इसमें एक क्वेश्चन था 3x - 4y + 2z = 0। आपको यहाँ कैलकुलेट करना है x अनुपात y अनुपात z की वैल्यू क्या होगी। एक सेकंड क्वेश्चन भी था इसमें, उसको भी हाथों हाथ लिख देते हैं। 2a/b + c आपको दिया गया था 2/7 कॉमा एक और आपको इसमें वैल्यू दी हुई थी c/2a + 4b, इसका मान आपको दिया गया था 5/11। यहाँ आपको कैलकुलेट करना था a अनुपात b अनुपात c। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले आपको जो चीज समझ में आनी चाहिए वो ये है। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर 3 अज्ञात राशियां हैं x y z और आपके पास केवल 2 समीकरण हैं। तो आपसे अगर बोला जाए कि इनका एग्जैक्ट मान क्या होगा तो आप ध्यान रखिएगा वो आप ज्ञात नहीं कर सकते। यहाँ केवल आप अनुपात के रूप में उनकी वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि आपके पास
जितने अज्ञात राशियां होती हैं उतने ही समीकरणों की आपको आवश्यकता होगी अगर आप यहाँ उनकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालना चाहते हैं। खैर हम यहाँ अनुपात में इनकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए डिटरमिनेंट मेथड यूज करते हैं। आप ध्यान से देखिएगा किस प्रकार से क्या प्रोसेस अपनाते हुए मैं इस क्वेश्चन को कर रहा हूं। देखिए x अपॉन कुछ लिखा मैंने, y अपॉन कुछ लिखा और z अपॉन कुछ लिखेंगे तो आपको इनके नीचे जो वैल्यू प्राप्त होगी वो x y z का रेशो होगा। तो वो वैल्यू कैसे लिखेंगे आप ध्यान से देखिएगा मैं क्या प्रोसेस कर रहा हूं, किस प्रकार से सॉल्व कर रहा हूं। डिटरमिनेंट मेथड एक बार आपको ऐसे मल्टीप्लाई करना है, एक बार आपको ऐसे मल्टीप्लाई करना है और बीच में आपको नेगेटिव साइन लेना है। देखिए किस प्रकार से इसको हल करेंगे। गुणांकों को मल्टीप्लाई करना है आपको, ध्यान से देखिएगा। अगर आप समझ जाते हैं तो काफी सारे प्रॉब्लम आप कर लेंगे। टाइम एंड वर्क में इस तरह के काफी क्वेश्चन बनते हैं जहां ए बी सी आपके एम डब्ल्यू और सी से रिप्लेस हो जाते हैं। आदमी औरत और बच्चों की एफिशिएंसी के रूप में वहां बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ बनते हैं। आप देखिए इसको कैसे हल करेंगे। आपके पास दिया गया है x का गुणांक 1, यहाँ x का गुणांक 3, y का गुणांक यहाँ पर प्लस का 1 है, यहाँ माइनस का 4 है, यहाँ z का गुणांक -1 है तथा यहाँ पर z का गुणांक +2 है। देखिए दोस्तों जब मुझे x के नीचे वैल्यू लिखनी है तो मैं इसको हाइड कर रहा हूँ, इसको छिपा रहा हूँ और किस प्रकार से हल कर रहा हूँ। +1 को मैं प्लस के 2 से गुणा कर रहा हूँ, +1 को जब +2 से गुणा करेंगे तो आपको प्लस का 2 प्राप्त हो जाएगा। माइनस के 4 को माइनस के 1 से गुणा कर रहा हूं, माइनस के 4 को माइनस के 1 से गुणा करेंगे तो आपको प्लस का 4 प्राप्त होगा। इनके बीच में जो चिन्ह आएगा वो नेगेटिव आएगा। आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, अगर आप इसको समझ लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज मैं ट्रेन योर ब्रेन सीरीज में एक वीडियो डालूंगा, वहां मैं आपको बता दूंगा कि किस प्रकार से डिटरमिनेंट मेथड को यूज करते हुए इक्वेशंस को सॉल्व किया जाता है। आगे देखिए y की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। एक बात समझिए, हम पहले ऐसे गुणा कर रहे हैं उसके बाद यूं गुणा कर रहे हैं, लेकिन बीच वाले पद में आपको उल्टा करना पड़ेगा। पहले आप ऐसे गुणा कीजिए फिर आप यूं कीजिए, यानी अल्टरनेट वे में हम इसको लेकर चल रहे हैं। वैसे समझिए पहले हम यहां गुणा किए थे फिर इधर की तरफ गुणा किए, अब हम इधर गुणा करेंगे तो y के नीचे हमें क्या वैल्यू प्राप्त होगी, 3 × -1 यानी -3। अब हम इसको छिपा लेते हैं और इधर गुणा करेंगे तो प्लस का 1 × 2, आपको यहाँ प्लस का 2 प्राप्त होगा। चिन्ह बीच में माइनस आपको लेना है, एक बार आपको मैंने बता दिया था, गुणा करने के बाद आपको एक बार नेगेटिव साइन वहां लेना है। आगे देखिए z के लिए क्या करेंगे। अब z के लिए वापस हम ये प्रोसेस करेंगे, पहले नीचे गुणा करेंगे फिर ऊपर की तरफ गुणा करेंगे। तो प्लस के 1 को माइनस के 4 से गुणा करेंगे तो -4 प्राप्त होगा और प्लस के 3 को प्लस के 1 से गुणा करेंगे तो प्लस का 3 प्राप्त होगा। चिन्ह आपको माइनस लेना है बीच में। आप देखिए आपको क्या वैल्यूज प्राप्त हुई है, x अपॉन -2 बराबर y अपॉन -5 बराबर z अपॉन -7। माइनस माइनस आप सब जगह से हटा सकते हैं तो x/2 बराबर y अपॉन 5 बराबर z अपॉन 7। और आपको ध्यान होगा फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था अगर आपके पास कोई अनुपात बराबर है आप उसको k मान के सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ बराबर k मानेंगे तो x बराबर 2k, y बराबर 5k और z बराबर 7k। आप उनके बीच में अनुपात लिखेंगे तो आपको अनुपात जो प्राप्त होगा वो 2k, 5k और 7k आएगा। वहां k सब जगह से कट जाएगा, आपको x अनुपात y अनुपात z की वैल्यू 2:5:7 प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर आप इस चीज को समझ लेते हैं तो काफी सारे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ बनते हैं, क्योंकि हमारा अल्टीमेट एम जो होता है वो हमें कोई ना कोई वैल्यू दी गई होगी और उसकी हमको वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। खैर आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये वही क्वेश्चन है जो मैंने कल आपको बताया था कि दो कॉम्प्लेक्स रेशो आपको दिए गए हो तो कैसे हल करेंगे, लेकिन वहां मैंने एक कंडीशन आपके लिए छोड़ी थी कि गुणांक 1 होना चाहिए। तब मैंने आपको बताया था कि अंश में हर का योग कीजिए, सिंपली आप वहां वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे। लेकिन यहाँ गुणांक 1 नहीं है। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ कुछ नहीं करना, यहाँ आप इनको इक्वेशंस में कन्वर्ट कर लीजिए। उस क्वेश्चन को भी आप इक्वेशन में कन्वर्ट करके कर सकते हैं। देखिए इसको 7 को 2 से गुणा करेंगे 2a से तो 14a बराबर 2 को b से गुणा कीजिए 2b प्लस 2 को c से गुणा कीजिए 2c। तो इक्वेशन नंबर 1 जो आपको प्राप्त होगी 14a पक्षांतरण कीजिए माइनस का 2b
माइनस का 2c बराबर 0। 14a माइनस 2b माइनस 2c बराबर 0। यहां देखिए 11c बराबर 5 दूनी 10a प्लस 5 चौको 20b, ये आपको प्राप्त हो गया। सेकंड इक्वेशन जो आपको प्राप्त होगी वो होगी 10a प्लस 20b माइनस 11c। दोस्तों इस बार मैं आपकी सहूलियत के लिए गुणांकों को अलग से लिख लेता हूं ताकि आपको गुणा करने में दिक्कत ना आए। तो इसका गुणांक 14 है, इसका -2 है, इनको मैं गोले में बंद कर लेता हूं, इसका भी -2 है। आप देखिए नीचे वाले इक्वेशन में a का गुणांक 10 है, b का गुणांक प्लस का 20 है और c का गुणांक माइनस का 11 है। अब हम इन्हें हल करेंगे। आप देखिए किस प्रकार से मैं इनको लिख रहा हूं, a बटा कुछ लिखा, b बटा कुछ लिखा और c बटा कुछ लिखा। वो वैल्यू क्या होंगी वो देखिए। a के नीचे अगर आपको वैल्यू लिखनी है तो इनको छिपाइए, पहले ही गुणा कीजिए, तो ये -11 इंटू -2 करेंगे तो आपको प्लस का 22 प्राप्त हो जाएगा। वापस छिपाइए, फिर इधर गुणा कीजिए, प्लस के 20 को माइनस के 2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 40 आएगा, लेकिन आपको चिन्ह बदलना होता है। मैंने आपको हर जगह चिन्ह बदला था यहाँ पे, तो यहाँ -40 और इस माइनस को गुणा करेंगे तो ये प्लस का 40 हो जाएगा। आगे देखिए b के नीचे क्या वैल्यू आएगी, b के नीचे जो वैल्यू आएगी उसके लिए आप इनको छिपाइए। पहले एक बार इस 10 को -2 से गुणा कीजिए, मैंने बताया था अल्टरनेट करना है। तो 10 को जब -2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 20 आएगा, इस 14 को इस -11 से गुणा करेंगे तो माइनस का 154 आएगा, लेकिन हमें चिन्ह परिवर्तित करना पड़ेगा, इसलिए मैं इसे प्लस का 154 कर रहा हूं। आगे देखिए c के नीचे जो वैल्यू लिखनी है उसमें क्या करेंगे, पहले हम इधर गुणा करेंगे तो 14 गुणा 20 आप जब करेंगे तो ये 280 प्राप्त होगा, और फिर आप इस जब 10 को -2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 20 प्राप्त होगा, जिसका चिन्ह बदलकर यदि आप लिखते हैं तो प्लस का 20 आप लिख पाएंगे। आगे देखिए दोस्तों, a बटा 62 बराबर b बटा 134 बराबर c बटा 300। आप आगे से हल करना चाहें तो a अनुपात b अनुपात c की जो वैल्यू प्राप्त होगी वो होगी 62 अनुपात 134 अनुपात 300। ये एक बार 2 से कट जाएगा, आपको 31 और यहां से कितना प्राप्त होगा 67 और ये 150, यानी a अनुपात b अनुपात c की इस क्वेश्चन में वैल्यू 31 अनुपात 67 अनुपात 150 होगी। अगर किसी को क्रॉस चेक करना है तो इन अनुपात की वैल्यूज को यहाँ पुट कीजिए, आप देखेंगे वो वैल्यू आपको 2/7 के बराबर ही प्राप्त होगी। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे देखिए आप कि मैंने बोर्ड पर क्वेश्चन लिया है, इसमें मैंने आपको 3-4 सरल अनुपात दिए हैं जिनकी वैल्यू भिन्न भिन्न है और यहाँ किसी भी प्रकार की कंटिन्यूटी भी नहीं बन रही है। a का संबंध b से है, फिर b का d से है, फिर d का वापस c से आ गया और c का e से संबंध आया है। और मैंने आपसे पूछ लिया है बताइए a अनुपात b अनुपात c अनुपात d अनुपात e क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रकार के सवाल को कैसे करेंगे उसको समझने के लिए आप यूनिटरी मेथड समझिए। एक ही नियम क्या होता है उसको ध्यान से देखिए। मैं यहां जैसे लिखूं कि a अनुपात b अगर आपका 3:2 है तो इसका तात्पर्य क्या होता है, पहले आप इसको समझिए। इसका मतलब है कि a जब 3 है तब b 2 है। अगर मैं आपसे बोलूं कि a का मान 3 किलो है तो b का मान भी 2 किलो होगा, a का मान अगर 3 मीटर है तो b का मान भी 2 मीटर होगा, a का मान अगर 3 मिनट है तो b का मान भी 2 मिनट होगा, a अगर 3 रुपए है तो b आपके 2 रुपए होंगे। आपको मैंने बताया था कि अनुपात हमेशा समान राशियों में और समान इकाइयों में ही लिखा जाएगा, आप इस चीज को ध्यान रखिए। इसलिए अगर a का मान कोई अंक है 3 तो b का मान अंक 2 होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि a की वैल्यू अगर 1 हो जाती तब b का मान क्या होता, क्या आप मुझे कैलकुलेट करके बता सकते हैं। ये वही सवाल है दोस्तों जो हम बचपन में सीखते हुए आ रहे हैं कि अगर 3 किलो आलू 2 रुपए के हैं, 3 किलो आलू 2 रुपए के मिलते हैं तो 1 किलो आलू कितने के मिलेंगे। जो आप बचपन से करते हुए आ रहे हैं एक ही नियम, उसी एक ही नियम को हम यहाँ यूज कर रहे हैं कि भैया अगर ये 3 है तो ये 2 है, जब ये 1 हो गया तो ये कितना हो जाएगा 2/3। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि किस प्रकार से एक ही नियम में हम एक की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं और एक का मान पता हो जाए जब तो आप कुछ भी निकाल सकते हो।
a जब 1 है तब b 2/3 है। अगर a की वैल्यू 7 हो जाती तब b का मान क्या होता, तब हम कह सकते हैं b का मान हो जाता 2/3 गुणा 7 यानी 14/3। दोस्तों इसी कॉन्सेप्ट को यूज में लेते हुए, एक एक नियम के कॉन्सेप्ट को यूज में लेते हुए ही हम इस सवाल को हल करेंगे। इस सवाल के मैंने दो और एग्जांपल एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसमें किए हुए हैं। अगर किसी को डिटेल में इस एक एक नियम को समझना है तो वहां जाकर भी उस वीडियो को देख सकते हैं, ट्रेन योर ब्रेन सीरीज का। खैर, इसको सवाल को करते हैं। इसमें हमें करना क्या है, इसमें सबसे पहले हमें एक फ्लो चार्ट बनाना है। हमें देखना है कि किस अनुपात का किससे संबंध आ रहा है, किस पद का किससे संबंध है। जैसे मैं कहूं किसी भी अनुपात से आप सवाल को हल करना स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहली बात, जैसे अगर मैं a अनुपात b से सवाल को स्टार्ट कर लूं तो देखो a का संबंध आप b से है, b का संबंध आपको दिया हुआ है d से, d का संबंध आपको दिया हुआ है c से, और c का संबंध आपको दिया हुआ है e से। दोस्तों ध्यान दीजिए, आपने यहां देख रहे हैं कि यहां पर हमने एक फ्लो चार्ट बना लिया है जिसमें हमने a से सवाल को करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं लिख रहा हूं यदि a की वैल्यू 3 है तो b का मान 2 है। अब आपको खुद से पूछना है कि b से आप क्या निकाल सकते हो, b से आप d निकाल सकते हो। a आपका 3 हो गया, b आपका 2 हो गया। जब b 2 है तो d कितना होगा, आपको खुद से ये सवाल करना है। तो आप देखिए b और d में जो संबंध आपको दिया है हम उस पर आ रहे हैं। ध्यान से पढ़ने की कोशिश कीजिए। b जब 3 है तो d का मान 4 है। b यदि 1 होता तो d आपका 4/3 हो जाएगा, और b जब आपका 2 है तो d की वैल्यू कितनी होगी, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वो आपकी आ जाएगी 2 चौकू 8/3। ये आपको d की वैल्यू प्राप्त हो चुकी है 8/3। इसको मैं यहां लिख रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा 8/3। अब आपको खुद से सवाल करना है, d से आप c निकाल सकते हैं और d आपका हो चुका है 8/3। आप पूछिए खुद से कि d जब 8/3 है तो c का मान क्या होगा। d और c में संबंध कहां दिया हुआ है, इसको देखिए आप। d जब 3 है तो c का मान 5 है। d यदि 1 होता तो c आपका 5/3 हो जाता, और d आपका अगर 8/3 है तो c कितना होगा, सिंपल है, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, गुणा 8/3। हल करेंगे इसे आप तो आपको c की वैल्यू 8×40/9 प्राप्त हो जाएगी। आपने यहां c का मान भी याद कर लिया है, c का मान होगा 40/9। अब आप देखिए c से आप आगे e कैलकुलेट कर सकते हैं, c से e कैलकुलेट कर सकते हैं। c और e को संबंध को देखिए, c जब 1 है तो e 2 है। आपको कैलकुलेट करना है c यदि 40/9 होता तो e का मान क्या होता। आप सिंपली इसे लिख सकते हैं कि ये e की वैल्यू 80/9 हो जाएगी। दोस्तों मैं इस सवाल को यहां पर ही कैलकुलेट कर सकता हूं, लेकिन आप समझिए मैंने इसको टुकड़ों में कर करके आपको बताया है कि ये वैल्यूज किस प्रकार से चली हैं। यहां ध्यान दीजिए, आगे इसको सरल कर सकते हैं। अनुपातों का सरलीकरण मैं आपको सिखा चुका हूं कल की वीडियो में, आगे से हल करेंगे। लघुत्तम आप लेंगे 1/1 है, यहाँ 1 1 9 3 और 9 का लघुत्तम जो आएगा वो 9 आएगा। 9 से पूरे अनुपात के पदों को गुणा करेंगे तो आप देखिए 9 तिया 27, 9 दूनी 18, ये 9 से गुणा करेंगे 40/9, 9 से 9 कट जाएगा 40 आएगा। यहाँ ये 3 बार कटेगा 24 आपको प्राप्त होगा, और यहाँ पे 9 से 9 कट जाएगा 80 आपको मिलेगा। a अनुपात b अनुपात c अनुपात d अनुपात e की वैल्यू 27 अनुपात 18 अनुपात 40 अनुपात 24 अनुपात 80 आपको प्राप्त हो चुकी है। अगर आप क्रॉस चेक करना चाहते हैं किसी भी अनुपात को उठा लीजिए, जैसे अगर b अनुपात d आप यहां से भी चेक करेंगे तो आपको 3:4 ही प्राप्त होगा। जैसे देखिए b की वैल्यू 18 है और d की वैल्यू 24 है। आप इनको जब कैलकुलेट करेंगे 6 से काटने पर 6 3 18 6 4 24 सेम वैल्यू प्राप्त होगी। आप चाहें तो c अनुपात e भी चेक कर सकते हैं। c का मान 40 है और e का मान 80 है। इसको 40 से काटेंगे एक बार कटेगा और ये 80 दो बार कट जाएगा, सेम वैल्यू आएगी 1:2। आप यहां से नई वैल्यू भी लिख सकते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए बताइए कि a अनुपात d कितना होगा, आप लिख सकते हैं 27:24। आप इसे काट सकते हैं 3 से 9:8, आपको a अनुपात d की वैल्यू मिल जाएगी। आगे देखिए, आगे मैंने आपसे बोला था
जहां से आपका मन करे वहां से आप इस सवाल को करना स्टार्ट कर सकते हैं। अब मैं एक बार इसी सवाल को आपको C अनुपात D से स्टार्ट कर रहा हूं और देखिए सेम आंसर प्राप्त होगा। मैं इसको लिख रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा। C अनुपात D से मैं सवाल को स्टार्ट कर रहा हूं। तो देखिए सबसे पहले C यदि पता है तो मैं D कैलकुलेट कर सकता हूं, C से D निकाल सकता हूं। D पता लग गया तो D से मुझे B मिल जाएगा, और B पता है तो B से A मिल जाएगा, और A पता है, कोई दिक्कत नहीं है। C से मैं E भी कैलकुलेट कर सकता हूं। तो आप ध्यान दीजिए, यहां मेरे पास फ्लो चार्ट मैंने बना लिया है। इस सवाल को मैं तुरंत हल करके आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, जल्दी से मैं इसे खत्म कर रहा हूं। C अनुपात D, C की वैल्यू 5 है तो D की वैल्यू 3 है, मैंने लिख दी है। अब आप देखिए C मुझे मिल गया, D मुझे मिल गया। C से मैं E कैलकुलेट कर रहा हूं। C अगर 5 है तो E कितना है, आपको वो कैलकुलेट करना है। C जब 1 है तो E 2 है। C अगर 5 है तो D आपका E आपका 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10। मैं यहाँ E की वैल्यू भी लिख देता हूं, 10 आ जाएगी। आगे देखिए D से B निकल जाएगा। D यदि 3 है तो B कितना होगा, आप खुद से पूछिए और वापस यहाँ आइए कि D और B में जहां संबंध दिया है उसको देखिए। D का मान 3 है तो B कितना होगा, आपका क्वेश्चन ये है। यहाँ देखिए दोस्तों, D यदि 4 है तो B 3 है। D यदि 1 होता तो B आपका 3/4 हो जाता, और D आपका 3 है तो B आपका 3 3 9/4 हो जाएगा। मैं यहाँ B की वैल्यू लिख रहा हूं 9/4। आप देखिए, आप B का मान भी 9/4 निकाल चुके हैं। आप खुद से वापस पूछिए कि B यदि 9/4 है तो A का मान क्या होगा। यहाँ आइए वापस, B और A के संबंध को देखिए। B यदि 2 है तो A की वैल्यू 3 है। B यदि 1 होता तो A आपका 3/2 होगा। आगे देखिए, B यदि 9/4 है तो A कितना होगा, वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 3/2 को 9/4 से गुणा कर दीजिए, हल करेंगे तो आप देखेंगे A का मान 27/8 आएगा। आप देखिए यहाँ पे अगर आप लघुत्तम लेंगे हरों का 8 और 4, इसका लघुत्तम 8 आएगा। आप पूरे अनुपात के पदों को 8 से गुणा कर दीजिए। इसको 8 से गुणा करेंगे तो 27 मिलेगा, इसको 8 से गुणा करेंगे तो 2 बार कटेगा, 2 गुणा 9 18 मिलेगा। इसको 8 से गुणा करने पर 40 आएगा, 8 3 24 और 8 9 80। आप देख लीजिए, किसी भी जगह से सवाल को स्टार्ट कीजिए, आंसर आपको सेम ही मिलेगा। आगे बढ़ते हैं और लास्ट मैं आपके लिए एक क्वेश्चन ले रहा हूं आज की क्लास का, उसको देखिएगा। तो दोस्तों, आपने समझा कि किस प्रकार से हम अनुपातों को सरल करते हैं, अनुपातों को मर्ज करते हैं, वो मैंने आपको सिखा दिया। आपने गौर किया होगा, हमने ज्यादातर सवालों में कैलकुलेट किया था A अनुपात B अनुपात C, यानी हमने 2 से अधिक अनुपातों में संबंध लिखा था। उस संबंध पर क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा, अब आप वो देखिए। जैसे मैं अगर आपको कह दूं A अनुपात B अनुपात C की वैल्यू सिंपल सी मैंने दे दी आपको, 2 अनुपात 3 अनुपात 5 है, और मैंने आपसे पूछ लिया। अब मैं डिफरेंट क्वेश्चन पूछता जा रहा हूं, आप उसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, साथ में ही हो सके तो मेरे हल कीजिएगा, मैं तो आंसर लिखूंगा ही। पहला क्वेश्चन है, आपको मुझे बताना है A/B की वैल्यू क्या होगी। तो आप सिंपल से कह सकते हैं 2/3। सेकंड क्वेश्चन है, आपसे मैं पूछ लूं A² + B²/C² की वैल्यू क्या होगी। तो इसका आंसर होगा 2² + 3²/5²। आप हल करेंगे तो 4 और 9 13/25, यानी आप इस वैल्यू को भी कैलकुलेट कर चुके हैं। आप ध्यान से देखिएगा, थर्ड क्वेश्चन में ले रहा हूं। अगर मैं आपसे पूछ लेता A² + B/C², इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता। अगर आप ये कर देते तो दोस्तों ये गलत हो जाता, इसका आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्योंकि आप ध्यान दीजिए, अंश व हर में आपकी डिग्री समान नहीं है, और डिग्री समान होना अत्यंत आवश्यक है यदि आप अनुपात में खेल खेल रहे हैं। तो आगे चौथा क्वेश्चन मैं एक लेता हूं, उसको भी समझिएगा कि A + B + C बटा A² + B² + C², इसकी वैल्यू भी आप कैलकुलेट करेंगे
तो आपका आंसर आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। रीजन सेम है कि यहाँ पर अंश व हर की डिग्री अलग अलग है। आगे देखिए, यहां से आप कह सकते हैं a बटा b का मान 2/3 है और b बटा c का मान 3/5 है और a बटे c का मान 2/5 है। क्या आप मुझे बता सकते हैं यहां से कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर की क्या वैल्यू होगी? आप मुझे ये बता सकते हैं। a स्क्वायर की वैल्यू है 2 स्क्वायर 4 और b स्क्वायर लिखेंगे यानी 3 का स्क्वायर 9 बटे 5 का स्क्वायर 25। तो ये वैल्यू आपको प्राप्त होगी माइनस 4 माइनस 9 करेंगे तो माइनस के 5/25 माइनस का 1/5। दोस्तों अनुपात में बात कर रहे हैं, नेगेटिव वैल्यू आ गई है। आप ध्यान दीजिए, ये नेगेटिव वैल्यू आपको इस प्रकार के क्वेश्चन वहां दिखेंगे टाइम एंड वर्क में जहां काम बिगड़ता है, एक व्यक्ति काम बिगाड़ने का कार्य करता है, वहां एफिशिएंसी नेगेटिव हो जाती है, वो काम बिगड़ेगा तो वहां नेगेटिव साइन आ जाता है। इस साइन का मतलब क्या है उस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ वैल्यू आपकी माइनस नहीं है, यहाँ एक बंदा काम बिगाड़ रहा होगा। आगे इसमें मैं आपसे और क्वेश्चन पूछूं, जैसे मैं आपसे कह दूं कि आपको मैंने a अनुपात b अनुपात c दे दिया, तो सिंपली अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि a प्लस b का मान क्या होगा तो बताइए क्या होगा। अगर आप लिखते हैं 2 + 3 यानी 5 तो ये बिल्कुल गलत है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि आपको यहाँ पर अनुपात दिया गया है, अनुपात से आप वैल्यू नहीं ज्ञात कर सकते। आप यदि एग्जैक्ट वैल्यू ज्ञात करना चाहते हैं तो आपको कोई ना कोई संबंध और देना पड़ेगा, और वो संबंध मैं आपको बता रहा हूं आगे के सवालों के लिए, उसको यूज लेते हुए। जैसे मैं आपसे कह दूं 2a + 3b, 2a + 3b का मान है 26। तो आपको मुझे बताना है कि बताइए a - c की ओरिजिनल वैल्यू क्या होगी। अब आप इस सवाल को हल कर सकते हैं। ध्यान से देखिए दोस्तों, यहां पे आपको 2a + 3b = 26 दिया है। आप यहां इसको हल करेंगे, a की वैल्यू 2x रखी, b की वैल्यू 3x रखी बराबर 26। तो यहां आपको मिलेगा 4x + 9x = 26, 13x = 26। x का मान आपको 2 प्राप्त हो जाएगा, x आपको 2 आ गया, कॉमन फैक्टर 2 आ गया, तो यहां से c की वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं 5x। c बराबर आपका हो जाएगा 5 × 2 10। आगे अगर आपसे पूछ लिया जाए a - c, तो आपके पास a की वैल्यू भी प्रेजेंट है और b की वैल्यू भी प्रेजेंट है और c की वैल्यू भी आपके पास है। a आपका है 2x और c आपका है 5x। 2x - 5x यानी माइनस के 3x और x आपके पास है -3 × 2 यानी -6। इसकी वैल्यू हो जाएगी। आप ध्यान से समझिए कैसे किया गया है, ये आपको समझ में आना चाहिए। एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसमें मैं आपको दे देता हूं a + b + c की वैल्यू क्या होगी। आप ध्यान से देखिए, जैसे मैंने लिख दिया a + b + c बराबर आपका है 33। आपको मुझे बताना है कि a + b - c इसका क्या मान होगा। समझिए आप इसको हल कर सकते हैं। 2 + 3 + 5, आप इसको कैसे पढ़ेंगे वो देखिए। a का मान 2x, b का मान 3x और c का मान 5x। आप इसे हल करेंगे तो आप देखिए क्या लिखेंगे। आप यहां से देखेंगे 2x 3x और 5x आपके पास वैल्यू है, टोटल इनका करेंगे ये आपका 10x हो जाएगा। 10x की वैल्यू आपको दी हुई है 33। x का मान आप इस क्वेश्चन को थोड़ा आपकी सुविधा के लिए 30 कर लेते हैं ताकि आपको एक पूर्णांक वैल्यू प्राप्त हो जाए। तो 10x = 30 है, x का मान आपको यहां से 3 मिल जाएगा। x अगर आपको मिल गया तो आपको ये कैलकुलेट करना है, सिंपली कैलकुलेट कर लो 2x + 3x - 5x। आप देख लीजिए दोस्तों ये सब आपस में कट गए, वैल्यू 0 ही आएगी। अगर आप वैल्यू पुट करके भी देखेंगे आप देख लीजिएगा वैल्यू 0 प्राप्त होगी। a = 2x अगर आप निकालेंगे, x का मान 3 यहां रखिए, a = 6 आ जाएगा, b का मान आपके पास 3 × 3 = 9 आ जाएगा और c का मान आपके पास 5 × 3 = 15 आ जाएगा। तो a और b की वैल्यू को जोड़कर अगर उसमें से c घटाएंगे तो 15 - 15 आपको वैल्यू 0 ही प्राप्त होगी। आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि क्वेश्चन की वैल्यू यानी आपको अनुपात अगर दे दे और आपसे कुछ भी पूछ ले तो आप कैसे हल करेंगे।
आप अगर एग्जैक्ट वैल्यू निकालना चाहते हैं तो एग्जैक्ट वैल्यू के लिए आपके पास एक वैल्यू दी गई होनी चाहिए, जो अभी मैंने आपको पिछले दोनों सवालों में बताई थी। आपको मैंने एक संबंध दिया था। अदरवाइज आप केवल अनुपात ही कैलकुलेट कर पाएंगे, आप वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। और अब ध्यान दीजिएगा, अनुपात कैलकुलेट भी आप जब कर पाएंगे तब डिग्री सेम होगी, तभी आप अनुपात भी कैलकुलेट कर पाएंगे, अदरवाइज अनुपात भी आप नहीं निकाल पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं आज की क्लास में आपको समझ में आया होगा सिंपल रेशो को किस प्रकार से हल करते हैं। इक्वेशन वाले सवाल जो होते हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस में और टाइम एंड वर्क की उसमें बहुत काम आते हैं, वहां पे हमें इक्वेशन बनानी पड़ती है और उसको सॉल्व आप रेशो से तुरंत ही कर सकते हैं। और बाकी जो मैंने आपको भाषाई प्रश्न बताए उनकी इंपॉर्टेंस भी आपको समझ में आनी चाहिए। आगे मैं आपसे बात करूं और आपको बताऊं कि पिछली दोनों वीडियो और ये वीडियो और एक वीडियो और जिसमें कि मैं सोच रहा हूं आपके लिए केवल क्वेश्चन हो, आपको कुछ कॉइन वाली प्रॉब्लम होती है वो ले लूं, उसमें डिस्कस कर लूं, कुछ मनी प्रॉब्लम यानी वो मेरे ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि मैं आपको केवल बेसिक कॉन्सेप्ट इस सीरीज में पढ़ा रहा हूं और मैंने मेरी पूरी कोशिश की है कि आपको अनुपात के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट समझा सकूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने पिछली दोनों वीडियो देख ली है और ये वीडियो भी आपको पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो वही मैं आपसे फिर गुरु दक्षिणा की बात करूंगा। अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए इसे, और हो सके तो सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट आप किसी भी वे में कर सकते हैं, आप किसी को पढ़ाकर कर सकते हैं, आपको खुद को बेनिफिट मिलेगा। तो आप देखिए, पढ़िए, सीखिए, समझिए, और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं बाकी दोनों वीडियोस के। और जो ट्रेन योर ब्रेन सीरीज में रेशो मर्जर का एक ये सिंपल रेशो वाला क्वेश्चन था, वहां मैंने 2 क्वेश्चन किए हुए हैं, आप उसको भी देखिएगा, आपको वहां और अच्छे से डिटेल में ये टॉपिक क्लियर होगा। मैं उम्मीद करता हूं इसी के साथ कल मिलेंगे। आप देखते रहिए। धन्यवाद।